हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ स्टार्ट की थी और नाउन को कवर किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आज हम दूसरे पार्ट को स्टार्ट करेंगे जो है प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है फोर, नाउन का मतलब होता है नेम। ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह या नाउन के लिए इस्तेमाल हो उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। की डेफिनेशन को देखते हैं। प्रोनाउन आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। जो नाउन की जगह पे वर्ड्स लगे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ यूअर नेम। अब यहाँ पे नेम आना चाहिए था, कोई नाउन आना चाहिए था, लेकिन हमने नाउन की जगह पे हमने व्हाट लगाया है, ऐसा दूसरा वर्ड लगाया है, तो हम उसे कहेंगे प्रोनाउन। अगर यहाँ व्हाट नहीं होता, प्रोनाउन नहीं होता, तो हम ऐसे पढ़ते, निगत इज़ यूअर नेम, आलिया इज़ यूअर नेम। तो हमने व्हाट लगाया, दूसरा वर्ड लगाया नेम की जगह, तो उसे हम प्रोनाउन कहेंगे। प्रोनाउन का यूज़ क्यों होता है? हम अवॉइड करने के लिए, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। हम बार बार ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि निगत इधर आओ, निगत ये करो, निगत ये, निगत वो। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जो नाउन की जगह पे लगते हैं। प्रोनाउन भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ख़ास प्रोनाउन को अलग कैटेगराइज किया गया जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और उसकी उर्दू होती है, आई की होती है मैं, वी की हम। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर हम उर्दू और इंग्लिश और उर्दू की ट्रांसलेशन करते रह गए तो हम फंस जाएंगे। ऐसा नहीं है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करती हूँ। मुझे ये चीज़ पसंद है। मुझे, अब आप लोग बोलते हो कि मुझे का मतलब है मी और आई का मतलब होता है मैं। मुझे का मीन मी, आई का मतलब मैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हम यहाँ पे मी क्यों नहीं लगाते, हम इसको आई क्यों बोलेंगे कि आई लाइक दिस थिंग, आई लाइक डैश। इसलिए उर्दू को इंग्लिश में करने के बजाय इंग्लिश को इंग्लिश में ही किया जाए। आप उर्दू में जो ऐसे वर्ड्स देखें तो आप समझ जाओ कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे मेरा, मैं, मुझे, तीनों को बोलें कि अगर ये तीनों आ जाएं तो बोलें कि आए है। हम, हमें, हमारा, हमको। ऐसे वर्ड आ जाएं तो बोले वी है। तुम, तुम्हारा, तुम्हें, यू। ऐसे नहीं कि तुम्हारा मीन यूअर, मैं मीन आई, मेरा मीन मुझे। इसकी मीन कोई नहीं होती। अगर आए तो सिंपल है। अगर मेरा, मैं, मुझे आए तो आए है। हम, हमें, हमारा है तो वी आए। इसकी हम एक एग्जाम्पल लेके इसको और क्लियर करते हैं। उसने उन्हें बुलाया। उस आ गया तो हमें क्या माइंड में लाना है कि ये है ही, शी, हर, हिम, ही, हर, हिम, ही, हिज, हिम, या शी, हर, हर्स। तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं कि उस है शी। सिर्फ हमें उसका सोचना है कि उस जो है वो शी है। उसने उन्हें का मतलब होता है दे, देम, उन्हें का मतलब होता है दे या देम या देयर। सही है। तो हमने माइंड में रखा कि अब देखेंगे कैसे इसको सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। उसने उन्हें बुलाया। उस जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मीन जिस पे काम हो रहा हो या जो काम का करने वाला हो। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पे काम हो रहा हो। उसने उन्हें बुलाया। उसने मीन जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसकी जगह हम इसलिए सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। सब्जेक्टिव केस हमारे पास कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के आई, वी, दे, यू। और उस है, उसका मतलब है शी। उसकी जगह लगेगा शी और उन्हें की जगह लगेगा उन्हें। यहाँ ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम।
हम यहाँ पे ट्रांसलेट नहीं कर रहे बल्कि इसको सिर्फ समझ रहे कि उसको क्या समझना है। उसको उस जब भी आए तो हमें ये देखना है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, सिर्फ ये नहीं देखना कि इसका ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। उसको पहले अभी सिंपल देखना है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, उसके बाद वो कैसे सेंटेंस में यूज़ हो रहा है उसको उसकी तरह यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है तो सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस सिंपल जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हों, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होंगे। जैसे आई, वी, यू, दे, ये काम के करने वाले होंगे तो हम इन्हें सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। अगर ये काम के जिस पे काम हो रहा होगा इस तरह यूज़ होंगे, ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होंगे तो मी, अस, यू, देम, हिम, हर ऐसे लिखा जाएगा। पर्सनल प्रोनाउंस को भी कैटेगराइज़ किया हुआ है, हिस्सों में बांटा गया है कि आई और वी जो है वो हमारे फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मीन या तो हम हर बोली में ऐसे ही बोलते हैं कि मैं, हम जो काम के मतलब हम ऐसे, या मैं ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए इनको फर्स्ट पर्सन में रख दिया गया। यू मीन तुम जिसको बोल रहे हैं। आई मीन स्पीकर, यू मीन लिसनर, और दे मीन जिसके बारे में हम बात करते हैं। दे, ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, इनको भी कैटेगराइज़ किया गया है। ये हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और पजेसिव केस क्या होता है? माय, माइन। पजेसिव का मतलब होता है मिल्कियत दिखाना, पोजीशन शो करना कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है, ये कार मेरी है, ये पेन मेरी है, तो इसे हम पजेसिव केस कहेंगे। पजेसिव केस में भी दो आ जाते हैं, जैसे माय या माइन, आवर या आवर्स, यूअर या यूअर्स। ये कैसे आते हैं अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। अब इन सेंटेंस को देखते हैं। हमें को देखते ही हमारे जहन में आ गया कि हमें का मतलब होता है, हमें का मतलब नहीं, हमें का पर्सनल प्रोनाउन जो है वो होता है वी, आवर, आवर्स। अब यहाँ पे किस तौर पे लगा है, सब्जेक्टिव की या ऑब्जेक्टिव की? हमें, हमारी, हमें, हमारी मतलब मुझे, हमें, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस, हमें सब्जेक्टिव केस में आ गया तो वी, सब्जेक्टिव केस वी का वी होगा। सब्जेक्टिव केस वी का वी होगा। हमारी जिस पे काम हो रहा हो, हमारी, आवर, वी का आवर, ऑब्जेक्टिव केस। हमें हमारी कार चाहिए, हमें मतलब वी, हमारी, आवर, कार चाहिए, हमें हमारी कार चाहिए, वी वांट आवर कार। इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसे होगा, वी वांट आवर कार। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ये दिल तुम्हारा है, ये, दिस दिल, हार्ट, इज तुम्हारा, तुम्हारा मतलब यू। उसका अब देखेंगे सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव है या पजेसिव है। ये सेम होता है, यू, यूअर, यूअर्स। ये दिल तुम्हारा है, यहाँ पे कौन सा केस हो रहा है? पजेसिव केस। यहाँ पे मिल्कियत शो कर रहा है कि मेरा दिल है, इसका दिल है, तुम्हारा दिल है, मतलब मिल्कियत शो कर रहा है, इसलिए यूअर। दिस हार्ट इज़ यूअर्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे यूअर्स लिखा है, यहाँ पे अवर, सिर्फ अवर लिखा है, यहाँ पे यूअर्स लिखा है। दोनों तो पजेसिव केस हैं, लेकिन अगर कार के साथ अगर यूज़ हो अवर, मतलब किसी भी नाउन के साथ हमारा प्रोनाउन यूज़ हो, पर्सनल प्रोनाउन या पजेसिव प्रोनाउन किसी नाउन के साथ यूज़ हो तो हम उसे एडजेक्टिव केस बोलेंगे। अगर नाउन के बाद यूज़ हो, कहीं भी यूज़ हो, तो उसे हम जो पर्सनल प्रोनाउन है उसे पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव केस ही कहेंगे। सिंपल। दोनों ही यहाँ पे मिल्कियत शो कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि एक नाउन से पहले और एक दूसरा एंड में यूज़ होगा।
एक में हम नाउन के साथ लगाएंगे तो उसे एडजेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, और दूसरा एंड में लगेगा उसे हम सिंपल पर्सनल प्रोनाउन का पजेसिव केस बोलेंगे। इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे राहुल एंड मी वेंट टू मार्केट, ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे जो है पर्सनल प्रोनाउन वो सब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ करना है हमें, क्योंकि ये काम का करने वाला है। मी नहीं होगा, मी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। राहुल एंड आई वेंट मार्केट। दूसरा क्वेश्चन है द टीचर टोल्ड आकाश एंड मी टू डू आवर होमवर्क। ये करेक्ट है, इसलिए कि यहाँ पे जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ हो रहा है। टीचर जो है वो काम करवा रहा है किससे, आकाश एंड मुझसे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ हो रहा है। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की तरह जो काम के करने वाले हैं, तो इसमें ये डिफरेंस है। अगर सब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ हो तो उसे हम सब्जेक्टिव केस की तरह लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ हो तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस की तरह लिखेंगे। दूसरी देख लेते हैं। आई एंड माई वाइफ आर प्लानिंग टू गो एब्रॉड। ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ हो रहा है आई। दूसरा शी इज़ एज फास्टर एज आई, यहाँ पे जो आई है वो भी सब्जेक्टिव, अगर कंपैरिजन करते वक्त जो पर्सनल प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ होते हैं, क्योंकि कोई किसी पे काम नहीं हो रहा, किसी पे भी काम नहीं हो रहा। दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं कि शी इज़ एज फास्टर एज आई, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ होगा। ही लाइक्स अस बेटर देन देम, वो हमें, ही लाइक्स अस बेटर देन देम, वो हमें ज़्यादा पसंद करता है उनसे। ये भी करेक्ट है। यहाँ पे कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन है, एक ही, देन ही और देम और अस। यहाँ पे देम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ हो रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन देम और अस के बीच में, ही और देम के बीच में नहीं, ये इन दोनों का कंपैरिजन करवा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लिख रहे हैं। अगर ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट के केस में, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कंपैरिजन होता जैसे यहाँ पे हो रहा है शी और आई का, तो हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। लेकिन ये ही खुद सब्जेक्ट है और इन दोनों का कंपैरिजन करवा रहा है देम और अस का, इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव केस लिखा है। तो मेरा यहाँ पे टॉपिक एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एडजेक्टिव पे बनेगी। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।